तुम पद पंकज पूजते, विघन रोग टल जाय, शत्रु मित्रता को धरे, विष निर्विषता थाय। तुम पद पंकज, किनके पद पंकज पूजने से? वीतरागी जिनेश्वर के पद पंकज पूजने से विघ्न और रोग टल जाते हैं। थोड़ा धीरज धरना पड़ता है और काम जरूर हो जाता है। तुम पद पंकज पूजते, विघ्न रोग टर जाएं, टर जाते हैं। लोग उसे चमत्कार बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये चमत्कार भक्ति के चमत्कार होते हैं कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी फेल हो जाती है और भगवान की, गुरु की शक्ति काम कर जाती है। यहां पर आचार्य मानतंग गोस्वामी ने बहुत अच्छे शब्द रखे हैं। तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, पापम क्षणाच्छयमुपैति शरीर भाजाम, आक्रांत लोक मलिनीलमशेष मासु, सूर्यांशु भिन्नमिव सर्वमंधकारम। तत्संस्तवेन, आपका संस्तवन करने से, हे प्रभु, हे जिनेश्वर, आपका संस्तवन, संस्तवन मतलब स्तवन, भक्ति सम्यक भावों से, निर्मल परिणामों से आपका स्तवन करने से क्या होता है? भव संतति सन्निबद्धम, भव की संततियों से आपके कितने जन्म हो चुके हैं? बोलो बोलो ज्ञानी, कितने जन्म हो चुके आपके? इसी जन्म का पता है, पिछले का कोई पता है? जिनवाणी की बात माने तो कहेंगे अनंत जन्म हो चुके हैं और पता नहीं कितने जन्म मरण हो चुके हैं। वो बात यहाँ पर कही है, भव संतति सन्निबद्धम, भव की संतति से सन्निबद्ध, एक भाव में थोड़ी ना पाप किए हैं। अरे इस भाव में तो पता पड़ रहा है कि पाप हैं। 5 पाप कौन कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप हैं। और इसमें जितना समझ में आता है उतना अहिंसा का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, अचौर्य का पालन करते हैं, ब्रह्म का पालन करते हैं और परिग्रह का संग्रह करते हैं। बोलो धीरज, परिग्रह इकट्ठा करना पुण्य है कि पाप? ज्यादा फैक्ट्री होना, ज्यादा ऑफिस होना पुण्य है कि पाप? जिससे पूछा वो तो बोल ही नहीं रहा। देखो ऐसा है कि किसी पुण्य के विपाक से संपत्तियां प्राप्त हों तो उसे तो एक बार कहा जा सकता है कि पुण्य का विपाक है, लेकिन वो सारी चीजों में आसक्ति अगर लगी हुई है तो समझ लो परिग्रह बुद्धि वाला ही व्यक्ति, कोई व्यक्ति परिग्रह को पाकर के, धन संपत्ति को पाकर के भी सदुपयोग करता है, निरासक्त रहता है, सहज रहता है, संपत्तियां उसके पास होती हैं, वो संपत्तियों का स्वामी होता है, लेकिन संपत्तियां उसके माथे पर हावी नहीं होती हैं, सहज रहता है कि जो है उपलब्धियां ठीक हैं जैसी हैं, तो वह एक बार पुण्यात्मा कहा जा सकता है। लेकिन संपत्तियों के चक्कर में जो भक्ति भी भूल जाए, संपत्ति के चक्कर में जो भक्ति भी भूल जाए, वो पुण्यात्मा नहीं कहा जा सकता। कहने को लोग कहेंगे, लेकिन वास्तव में संपत्तियां होते होते भी जिसका धर्म ध्यान चलता रहे वो पुण्यात्मा, और उनके गिनते गिनते उनको गिनने भी जिसका पूरा समय जाए वो पुण्यात्मा नहीं है। उसका उसी में जा रहा है, आसक्ति में।
भक्ति की बजाय किस में जा रहा है समय? बोलो सुरती सागर। किसका? परिग्रह जो जोड़ रहा है। बताइए, इसका मतलब है कि छठवें सातवें गुण स्थान में झूलते हुए मुनि महाराज वही परम पुण्यात्मा है, सर्वसंग त्यागी। ये बात ध्यान दें। भव संतति सन्निबद्धम, कितने भव की संतति लगी हुई है, परंपरा लगी हुई है। एक ही थोड़ी भाव हुआ है हमारा। लोग तो इसी तक सीमित हैं। भाई वो ये समझते हैं कि बस ये जिंदगी है, खाओ पियो मस्त रहो, खाओ पियो मौज करो। और पाप क्या चीज होती है, हिंसा क्या चीज होती? अगर थोड़े से लोगों को छोड़ दिया जाए तो हिंसा अहिंसा सत्य असत्य को समझने वाले भी सन्निबद्धम, जन्म जन्म से बांधे हुए हैं कर्म। और किस जन्म के कर्म कब उदय में आ रहे हैं और कौन से उदय में आ रहे हैं? चारित्र मोह उदय में आ रहा है, दर्शन मोह उदय में आ रहा है, अयस उदय में आ रहा है, यश उदय में आ रहा है, साता उदय में आ रहा है, असाता उदय में आ रहा है। कौन से उदय में चल रहे हैं देखा जाए तो वो भी आप नहीं गिन पाते। तो भी हमारे सामने वीतराग जिन शासन के अभ्यास से ये निश्चित हो गया कि हम अपने परिणामों की संभाल रखें तो हमारा भला होगा। इनके उदय में, इनके विपाक में आग फिसल गए तो फिसल गए। वो कहानी आती ना, कौन सी? मेरे गुरु सर्वशक्तिमान है, मेरे प्रभु सर्वशक्तिमान है ना। और जब वह शिक्षा, जो शिष्य था वो गया भिक्षा लेने के लिए, तो उसने किसी तांत्रिक के द्वार पर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, तुम कौन हो? मैं सबसे श्रेष्ठ गुरु का शिष्य हूं, मेरे सबसे गुरु मेरे बहुत महान है। तो तांत्रिक कहता है कि मेरे से भी कोई महान हो सकता है। तो उसने कहा कि तुम क्या चीज हो? गुरु ने कहा दुखी क्यों होते हो, सहज रहो, प्रसन्न रहो। जो होगा सो देखा जाएगा। और जब तुमने कह ही दिया है कि मेरे प्रभु मेरे गुरु सबसे शक्तिमान हैं, तो उस पर भरोसा भी रखो। लेकिन तांत्रिक ने तो कहा है कि तुम्हारी रात भी नहीं बीतेगी, भोर होते होते तुम्हारा, चिंता मत करो, तुम सिर्फ यहीं बैठे रहो। और अगर मैं विश्राम में भी चला जाऊं तो तुम पाँव के पास बैठे रहना, पाँव पकड़े रहना, दबाते रहना, सेवा करते रहना, या तुम्हें जैसा अच्छा लगे, लेकिन यहां से उठ के नहीं जाना। उसने कहा कि जो आज्ञा, गुरु ने जो आज्ञा दे दी वो मान ली। और योग संयोग की बात कि गुरु अपने समय पर विश्राम में चले गए, लेकिन उसने बात मानी और अपने पाँव दबाता रहा, पाँव पकड़े रहा जब जैसे। लेकिन उसको तो यही पता था कि मैं रात नहीं निकाल पाऊंगा और मुझे मर जाना है, मैं मारा जाऊंगा। तांत्रिक ने ऐसा चैलेंज किया है और लोग बताते हैं कि वो बहुत खतरनाक है, जो कहता है वैसा होता है। तो तंत्र मंत्र वाले जो होते हैं, कोई कोई बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन गुरु से बड़ा कोई तांत्रिक मांत्रिक नहीं होता है। तो क्या हुआ, बैठा रहा पाँव के पास। जब रात गहराने लगी तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ हैं? हाँ, उसका कोई दोस्त आया और उसने कहा चलो चलो, यहाँ क्या बैठे हो, बाहर कितना आनंद का माहौल है, आज चलेंगे और आज अपन बाहर की हवा का, बाहर के खाने पीने की चीज़ों का बहुत मज़ा लेंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे मैं तुम्हें लेके चलूँगा,
तुम तो मेरे दोस्त हो। उसने कहा जो भी है, लेकिन आज मुझे गुरु की आज्ञा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। भगा दिया उसको। फिर देखा, घंटा 2 घंटा बीता और उसकी माँ के रूप में कोई आया और उसने कहा कि बेटा देखो, मैंने तुम्हें कब से नहीं देखा, आज मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम बड़े परेशान मालूम पड़ रहे हो, चलो यहाँ आओ, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बात करो, घर चलते हैं। और इस तरह से तब भी उसने कहा कि नहीं नहीं, आप जाइए, आज मैं यहीं बैठूंगा, मैं गुरु की सेवा करूंगा। मैं नहीं उठूंगा। और फिर क्या हुआ, वो उसे जैसे तैसे टाला कि थोड़ी देर बाद एक सुंदर युवती का रूप लगा के, सुंदर महिला का रूप लेकर के फिर कोई आया और उसने कहा कि देखो, यहाँ गुरु के पास बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है, तुम्हें तो खाने के लिए भी भीख मांगने जाना पड़ता है, मेरे पास बहुत सारा धन है, मेरे पास बहुत बड़ा घर है और कोई रोक टोक वाला नहीं है, मेरे साथ रहोगे तो खुश रहोगे, सोने को भी अच्छी जगह मिलेगी, खाने को भी अच्छा मिलेगा, और यूं भी तुम परेशान हो गए इधर उधर घूमते भटकते। तो उसने देखा कि इतनी सुंदर औरत, इतना बढ़िया सोना चांदी लादे हुए है, इसके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर क्या लाया, गुरु ने कहा है कि तुम्हें कहीं जाना नहीं है। उसने पाँव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वापस पाँव पकड़ लिया और उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। उसने कहा कि कहीं जाने की बात कौन कर रहा, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वैभव मिलेगा, जिंदगी आराम से कटेगी। यहाँ तो इतना प्रदूषण है, आहार करने के लिए इतनी दूर दूर जाना पड़ता है, और कोई वैयावृत्ति करने आए और नहीं भी आए तुमको ही वैयावृत्ति करना पड़ती है। फिर कोई कभी अच्छा बोलता है, कोई कभी बुरा बोलता है, और वहाँ तुम्हें मौज ही मौज है। मुझे स्वीकार करो, मेरे साथ रहो। मन में थोड़ी देर के लिए आया भी, कितना बढ़िया है, कुछ ना करना धरना नहीं और इतना सारा वैभव। आदमी का लोभ के सामने धीरज छूट जाता है, लेकिन फिर भी उसने गुरु की बात याद रखी कि नहीं, गुरु ने कहा है, नहीं नहीं, मैं उठ के नहीं जाऊंगा, आप जाइए। और उसने फिर भी उसको बहलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बहला, टिका रहा, डटा रहा। और ऐसे अवसर आए कि वो गुरु के पांव छोड़ के बाहर आए, तो अभी उसने एक बात बस पकड़ रखी कि जो कहा है उतना ही करना है, यहीं बैठना है। परिणाम ये हुआ कि भोर हो गई और देखा कि सूरज उगाया। गुरुदेव उठ गए, उनने हाथ मुंह धोया, अपनी भक्ति भजन सामायिक चालू किया और देखा कि इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। शिष्य ने कहा मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा, मैं तो स्वस्थ हूं। तभी तांत्रिक आया फिर, तो उसने कहा कि तुमसे कहा था कि सूरज उदय के पहले। उसने कहा कि मैं तो यहाँ ठीक हूँ, अच्छा हूँ। उसने कहा कि तुमने सही कहा था, तुम्हारे गुरु समर्थ हैं और तुम्हारी श्रद्धा भक्ति थी, तुम पांव पकड़ के बैठे रहे इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। अगर 3-4 प्रलोभन जो तुमको रात को दिए गए, एक के चक्कर में भी पड़ जाते तो तुम बेमौत मारे जाते। तुम्हारे गुरु सर्व समर्थ हैं, उनका पांव पकड़ के बैठे रहे इसलिए कुछ नहीं बे। नमोकार जपते रहे, गुरु नाम जपते रहे इसलिए तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र विद्या नहीं चली, नहीं तो ऐसे ही भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयम उपैति। क्षण भर में जन्म जन्म से बांधे हुए कर्म जो हैं, पाप जो हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे?
शरीरधारियों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं आपकी स्तुति करने से। कैसे? जैसे कि आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु सूर्यांशु भिन्न विवसारवर अंधकारम, सब तरफ घोर अंधकार छाया हुआ है। और जैसे ही सूरज की किरणें उगती हैं, जैसे ही सूरज आता है तो उसकी किरणें पड़ते ही सारा का सारा अंधकार क्षण भर में गायब हो जाता है। भौरे के समान नीला काला अंधकार गायब हो जाता है। ऐसे ही आपकी भक्ति करने से पापों का अंधकार दूर हो जाता है। जिन वर की स्तुति करने से चिर संचित भविजन के पाप पल भर में भग जाते निश्चित, इधर उधर अपने ही आप। सकल लोक में व्याप्त ध्वांत सरीखा, भ्रमर सरीखा खाला ध्वांत, प्रातः रवि की उग्र किरण लख, हो जाता क्षण में प्राणांत। सारा अंधकार एक क्षण में खत्म हो जाता है। ऐसे आपकी भक्ति से, पूजन से, अभिषेक से जन्म जन्म के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही वीतरागी जिनेंद्र भगवान की भक्ति जरूर करना चाहिए। तो संस्थावेन, संस्थाओं से भाव संतति सन्निबद्धम, जन्म जन्म से। और संभव है भूसे का ढेर कितना सारा इकट्ठा किया जाए, साल भर तक भूरे का इकट्ठा करते रहो, 5-10 साल तक घास इकट्ठी करते रहो, लेकिन एक काड़ी लग जाए, उसमें एक माचिस की तीली लग जाए तो 2 घंटे आधे घंटे में संपट स्वाहा। ऐसे ही जन्म जन्म के पाप में भी जिनेश्वर की भक्ति की एक श्रृंगारी लग जाए तो जीवन में उजाला ही उजाला हो जाए। सौभाग्यशालियों, वीतरागी जिनेश्वर का दरबार मिला है, मुनियों का सत्संग मिला है। ऐसे मंगलमय वातावरण का, मंगलमय सानिध्य का लाभ उठाएं और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। पाप मिटेंगे, पुण्य बढ़ेंगे, और अगर पुण्य घटेंगे तो पापों का प्रभाव बढ़ेगा। जाप से पाप कटते हैं, जाप से पाप करते हैं और पूजन से पुण्य बढ़ते हैं। ये जीवन में करें। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।